इंटीग्रेटिंग पावर फंक्शंस विद गिवन डेरिवेटिव्स। आज हम बात करते हैं कि अगर एक फंक्शन गिवन हो, लेट्स से मतलब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, एक कोई भी फंक्शन गिवन है हमें, ठीक है, और साथ इसका ये फंक्शन की पावर n है, ठीक है, यानी पावर फंक्शन है, और उसके बाद साथ इसका डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है, डेरिवेटिव गिवन है वो dx, ठीक है। तो इसको किस तरह से डिराइव किया जाएगा, या ये एक ये है। फिर हम सेकंड की भी बात करते हैं। सेकंड हमारा जो केस है वो कौन सा है। अब ये पावर फंक्शन है, dx के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप इसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। मैं जब पावर फार्मूला मैंने सॉल्व किया, यानी पावर फार्मूला को जब मैंने अप्लाई किया, जो कि आप बहुत, यानी इस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि x रेज़ टू पावर n हो और साथ dx हो, ठीक है। तो इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाएगा, इसको हमने बोला था जिसको एक्सपेंड किया जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अब ये इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये बहुत फेमिलियर, आप इससे बहुत फेमिलियर होंगे डेफिनेटली, सबसे बेसिक फार्मूला आपका। अब देखें, इसमें मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात नोट की वो ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फंक्शन को f ऑफ x कह दूं, अगर मैं x को f ऑफ x कह दूं, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं जी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x, f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव बनता है, अगर आप f प्राइम ऑफ x लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dx बाई dx 1 होता है, dx बाई dx 1 होता है। अच्छा, अब जब मैंने वैल्यूज रिप्लेस की, बिकॉज आप देखें यहाँ पे x रेज़ टू पावर n टाइम्स 1 लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर n टाइम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं x की जगह f ऑफ x लिख दूं, बिकॉज x इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो इंटीग्रेशन की शक्ल कुछ इस तरह से बनती दिखाई देती है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन एंड देन f ऑफ x टाइम्स 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, अब इसकी पावर ऊपर n है, ठीक है, डेफिनेटली इसकी पावर ऊपर क्या है, n है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा खुला करके लिखता हूँ इसको, थोड़ी स्पेस हमारे पास बच जाए। दिस इज इंटीग्रल साइन देन f ऑफ x की पावर n, ठीक है, इसकी पावर n, और उसके बाद व्हाट इज 1 क्या है, f प्राइम ऑफ x है, यानी जो गिवन फंक्शन है इनसाइड पावर, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है, उसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद हो, ठीक है, उसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद हो, इज इक्वल टू आई मीन साथ dx, आई मीन टाइम्स dx। तो ये किस तरह से एक्सपैंड होगा, यानी फंक्शन की पावर n प्लस 1, फंक्शन की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अभी देखें, बहुत एक इंटरेस्टिंग हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला, बड़ा सिंपल सा फार्मूला था, हमने जस्ट सोचा और इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचाए कि अगर फंक्शन के साथ फंक्शन पावर में मौजूद है, अगर फंक्शन के साथ जो dx है उसके साथ आई मीन dx जो है उसके साथ इस इंटरनल फंक्शन का जो पावर के अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप उस फंक्शन पावर फंक्शन को पावर इंटीग्रल जो हमारा फार्मूला है उसके साथ एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी उसकी पावर फार्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि f ऑफ x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, ये उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, ये उसका इंटीग्रल हो जाएगा। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से इस बात की तसल्ली भी हो जाएगी। लेट्स से अगर हमारे पास एक फंक्शन है या इंटीग्रल, हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स x dx, ठीक है। अब ये एक इसको हम सॉल्व करते हैं इसी टेक्निक के ऊपर। चलें देखें, अभी जो गिवन फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन क्या है, लेट्स से इफ दिस इज f ऑफ x, अगर ये मेरे पास f ऑफ x है इनसाइड पर, चलें पहले मैं इसको जो इसका स्क्वायर रूट साइन है उसको मैं पावर में लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या है 1/2 टाइम्स x dx, ठीक है। अब हम असूम कर रहे हैं कि लेट्स से f ऑफ x जो है, अगर लाइक यू नो इफ f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर f ऑफ x इक्वल हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो 2x के इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा 2x के इक्वल। अब दिस इंप्लाइज दैट x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 1/2 f प्राइम ऑफ x, 1/2 f प्राइम ऑफ x। यानी यहाँ पे देखें आपके पास f प्राइम ऑफ x जब आपने लिया तो 2x आया, तो जब आपको x चाहिए तो आप दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है, 2 से डिवाइड 2 से कैंसिल, और आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 f प्राइम ऑफ x। इसका मतलब है कि इसके डेरिवेटिव में, यानी जो x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव और डेफिनेटली 2x है,
तो मीन कि आपको इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, डिवाइड भी करना था, या आप अगर ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें, अगर वैल्यूज रिप्लेस कर दें, यानी अब आपके इस जो है क्वेश्चन की शेप इस तरह से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और इसकी पावर क्या आएगी, इसकी पावर आएगी 1/2, एंड x की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या आएगा, x जगह आ जाएगा हमारे पास 1/2 एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स, और साथ क्या dx, साथ क्या dx। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं, अब चूंकि उसी फॉर्म में आ चुका है कि गिवन फंक्शन यानी 1/2 को अगर हम बाहर निकाल लें, 1/2 को अगर मैं यहाँ पे, बिकॉज कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, अब ये वही फॉर्म बनती है, वो वही फॉर्म बनती है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये पावर फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास 1/2, और साथ इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स के साथ। इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली इसके ऊपर वो पावर फार्मूला जो इंटीग्रेशन में हमने स्टडी की अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 1/2, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी, 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो 1/2 एफ ऑफ एक्स बन जाएगा 3/2, बिकॉज हाफ प्लस 1 कितना बनता है 3/2, और ये भी बनेगा 3/2। अब ये चूंकि न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एन प्लस सी, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/3। एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स तो हमने जो है वो सपोज किया था एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ एक्स जगह लिखा, उसकी पावर वही 3/2 प्लस सी। इसका मतलब है ये वो गिवन फंक्शन है, ये वो गिवन फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें जो है वो दिया गया था। अब हम वापस जब इसको इंटीग्रेट किया तो हम वापस उसी फंक्शन पे आ गए। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन करेंगे जब आपके पास एक गिवन फंक्शन हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब इसका मतलब है हम एक नतीजे पे जो पहुंचे हैं, हमारे पास जो नतीजा, जिस नतीजे पे अभी हम पहुंचे हैं वो ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1, एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है, और अगर मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूं, अगर मैं इसको डिराइव करता हूं, ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन करता हूं d/dx, इसकी अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूं d/dx, तो वो किसके इक्वल होगी, वो डेफिनेटली इक्वल होगी यानी n प्लस 1 इनटू डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला x की पावर n प्लस, ये बेसिकली पूरा n है, n माइनस 1, और उसके बाद विदाउट पावर करेंगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x। आप दोबारा से समझ लें, यहाँ पे हमने पावर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का अप्लाई किया, ठीक है। अगर आपके पास एक पावर में फंक्शन अवेलेबल हो तो आप क्या करते हैं कि आप करेंगे यानी n x की पावर n माइनस 1 और f प्राइम ऑफ x, विदाउट पावर भी डिफरेंशिएशन की जाती है। अब ये जो चीज आपके पास आ गई है, ठीक है, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, बिकॉज ये गिवन फंक्शन था, ये डिराइव्ड फंक्शन है, ये क्या है, डिराइव्ड फंक्शन है। अब अगर आप इसकी मैं इंटीग्रेशन करूं, इस फंक्शन की अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, चलें अभी हम इसकी मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूं। अब इस डिराइव्ड फंक्शन जो हमारे पास है इसकी मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। चलें जी, n प्लस 1, उसके बाद एफ ऑफ एक्स की पावर n, उसके बाद एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड साथ dx। ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं जी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स n प्लस 1, ठीक है, पावर में प्लस सी। क्यों बिकॉज हम जानते हैं कि अगर इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो तो ये फंक्शन आता है, और अगर वापस इसकी इंटीग्रेशन करो तो वापस यही फंक्शन आएगा प्लस सम कांस्टेंट सी। ये बात तो बाय डेफिनेशन हमें पता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, अगर आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो n प्लस 1 इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा, बिकॉज कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। उसके बाद इन साइड क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स dx, जो कि डेफिनेटली अगेन इक्वल हो जाएगा किसके,
वही एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 प्लस c1, ठीक है, प्लस c1। चलें, ये बात हो गई। अब आप देखें कि अगर आप चाहते हैं, जैसे हमने बाय डेफिनेशन देखा, इसकी हमने डिफरेंशिएशन की तो हमारे पास ये फंक्शन आया। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो वापस ये फंक्शन आना चाहिए। अब जब हमने इंटीग्रेशन यहां से की n+1 बाहर आ गया, अब ये एफ ऑफ एक्स इंटू एन एफ ऑफ एक्स पर एन टाइम्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स आ रहा है। अब ये फंक्शन लेके आने के लिए डेफिनेटली हमें थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा n+1 के साथ, ठीक है। इसको भी n+1 से डिवाइड कर दो, n+1 से, और इसको भी n+1 से डिवाइड कर दो, n+1 से। अब n+1 से कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिवन फंक्शन हमारे पास यानी इंटेग्रल साइन के साथ अगर एफ ऑफ एक्स की पावर n हो और साथ उसके उसका डेरिवेटिव मौजूद हो dx के साथ, वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स n+1, और वही n+1 हम डाउन भी लिखेंगे n+1 n+c1 और n+1 अगेन ये c, इसको c2 कह दें। ये आपके पास नया कांस्टेंट आ गया, लेट्स से c2, लेकिन वो हमने जस्ट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया, वेयर n जो है वो इज नॉट इक्वल टू -1, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट केस था। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे कि सेकंड केस क्या हो सकता है पावर फंक्शन का।